भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। एयर इंडिया ने वाराणसी से देश की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा इजी कनेक्ट की शुरुआत की है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने इस सेवा का उद्घाटन किया। पहली इजी कनेक्ट उड़ान AI 1111 वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना हुई। इस उड़ान से यात्री दिल्ली के रास्ते दुबई, कोलंबो, जेद्दा, रियाद, काठमांडू और फुकेत जैसे अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए रवाना हुए। नई व्यवस्था के तहत यात्री अपने गृह शहर के हवाई अड्डे पर ही चेक इन, इमिग्रेशन और कस्टम्स की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। इसके बाद वे दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु जैसे हब एयरपोर्ट पहुंचकर बिना दोबारा इमिग्रेशन या कस्टम्स प्रक्रिया से गुजरे सीधे अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में सवार हो सकेंगे। हब एंड स्पोक मॉडल से यात्रियों का समय बचेगा, एयरलाइंस की परिचालन क्षमता बढ़ेगी और बड़े हवाई अड्डों पर दबाव कम होगा। इसके साथ ही क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बेहतर उपयोग और रोजगार सृजन को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। वाराणसी से सफल शुरुआत के बाद भारत सरकार कई शहरों में सेवा का विस्तार करने की तैयारी में है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने इसे भारत के विमानन क्षेत्र के लिए एक परिवर्तनकारी पहल बताया है। We are going to strengthen these operations in the coming days, and Varanasi seemed to be the best place to start with because it fits the whole hub and spoke model beautifully. Varanasi is a destination where there is a huge demand for people to connect to within the country and outside the country also. भारत आज से ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी कर रहा है। इस बैठक में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं कि आयोजन इसको माना जा रहा है, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से हम बता रहे थे कि उड्डयन क्षेत्र में आज एक नई उड़ान भारत ने भरी है। हमारे संवाददाता तपस हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। तपस, किस तरह से इसे एक नया चैप्टर कह सकते हैं अगर हवाई क्षेत्र की बात करते हैं? इजी कनेक्ट, इसका नाम क्यों रखा गया है? किस तरह से ये इजी कनेक्टिविटी सुनिश्चित कर रहा है और इससे किस तरह से चौतरफा फायदा दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सर, आपने सही कहा, इजी कनेक्ट है। इजी कनेक्ट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पहले क्या होता था, ऐसा नहीं कि बनारस से पहले इंटरनेशनल एयरलाइंस नहीं जाती थी या इंटरनेशनल जगह पे नहीं जाते थे। जो जैसे शारजा है या कहीं आप कहें काठमांडू है, यहाँ से बनारस से लोग जाते थे, लेकिन वो डायरेक्ट फ्लाइट होती थी। जहां तक रही बात यूए के दूसरी जगह या फिर यूएस की बात करें, यूके की बात करें, ऐसे देश है जहाँ पे आपको दिल्ली, मुंबई या ऐसी जगहों से फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी। तो होता क्या था कि बनारस से लोगों को जाना पड़ता था उस जगह पे, वहां पे अपना सामान फिर से वो लेना पड़ता था, फिर दूसरे टर्मिनल जाना पड़ता था, फिर वो पूरी प्रक्रिया फिर से करनी पड़ती थी। तो 2 प्रक्रिया बहुत अहम होती है इंटरनेशनल ट्रैवल में। सबसे पहला होता है कस्टम और दूसरा अहम होता है इमिग्रेशन का। तो इस पूरे सिस्टम के जरिए जो जैसे प्रेशर, आपने सही कहा पहले, कि प्रेशर पड़ता था दिल्ली, मुंबई, आसपास जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होते हैं उन पर बहुत प्रेशर पड़ता था, उसको कम करने की कोशिश की गई है। इमिग्रेशन जो है वो एक जगह पे हो जाएगा, सामान जो है आपका सीधा निकल आएगा। वो अब आपका हेडेक नहीं है कि आप उसको फिर से निकाल के लाए, फिर से आप चेक इन कर रहे हैं आप एयरपोर्ट के अंदर, फिर से आप सिक्योरिटी चेक करवाएं। ये जो सारा झमेला था वो खत्म कर दिया गया है। आप इमिग्रेशन कीजिए बनारस से, कस्टम आप एक बार दिल्ली एयरपोर्ट में चेक कीजिएगा, इमिग्रेशन का पूरा प्रॉब्लम खत्म कर दिया गया है। सीधा आपको दिल्ली एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक करना पड़ेगा जब चेंज करते हैं, और उसके बाद आप वहां पे पहुंच जाएंगे और अपने गंतव्य स्थान, या चाहे लंदन हो, न्यूयॉर्क हो, किसी भी जगह पे आप जाएं, अपना सामान सीधा डायरेक्ट वहीं पे ले ले। तो ये एक तरह से बनारस को इंटरनेशनल मैप में लेके आ रहा है। और सिर्फ बनारस नहीं, जो मैंने अब बात की थी मिनिस्टर राममोहन नायडू से, उनका कहना था कि अगले 6 महीने में ऐसे और ज्यादा जो सेंटर्स हैं उनको जोड़ा जाएगा। कोशिश की जा रही है कुछ साउथ से, कुछ ईस्ट से, ऐसे सेंटर्स को जोड़ा जाए जहां पे यहाँ पे उनको फायदा मिले, जो लोग हैं वहां के उनको फायदा मिले। तो बनारस पहला है क्योंकि बाबा काशी धाम है, उनका भगवान का गढ़ है, तो वहां से इसकी शुरुआत की गई है। बिल्कुल तपस, अगर वाराणसी की बात, काशी की बात करते हैं तो अपने आप में जो दुनिया के सबसे प्राचीन आध्यात्मिक जीवंत शहरों में से इसे एक कहा जाता है। वहां से इस तरह की अत्याधुनिक आधुनिक शुरुआत अपने आप में विकास भी, विरासत भी साथ साथ जो प्रधानमंत्री कहते हैं उसको तो दिखाता ही है। क्या कुछ फायदा इससे वाराणसी को भी होगा और देश को भी होगा?
कहा कि ये कल्चरल कैपिटल जो है भारत का, वो मिल रहा है पूरे विश्व के साथ। और बहुत अहम है कि यहाँ की जो कल्चरल इकोनॉमी है उसको फायदा मिले, विश्व को फायदा मिले। ये सिर्फ वन वे ट्रैफिक नहीं है, ये दोनों तरफ के लोगों को फायदा देता है। पहला तो जो बनारस के जो अहम चीजें हैं, जो उसके आसपास के, सिर्फ बनारस नहीं, मैं पूरे ईस्टर्न वेस्टर्न यूपी की बात भी करूं तो उनके जो लोग हैं उनको बहुत फायदा मिलेगा। यहाँ से सीधा उनको जाने का रास्ता मिलता है, जो बिजनेस है वो बढ़ता है। यहाँ पे कोशिश की जा रही है। इनफैक्ट एक और चीज जो मिनिस्टर रामो नायडू ने कही कि अगले 6 महीने में शायद एक नया टर्मिनल भी देखने को मिलेगा, तो बनारस का टर्मिनल भी बढ़ाने की जा रही है। तो ये आपके माध्यम से हम अपने दर्शकों को ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि एक नया टर्मिनल अगले 6 महीने बनारस में देखने को मिलेगा, जिससे कि आसपास के जगह के लोगों को और सुविधाएं मिले। ज्यादा से ज्यादा लोग जो बनारस और आसपास के इलाके के लोग विदेश में जाए, बिजनेस करें। कल्चरल इकोनॉमी, जो बार बार कह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है। कल्चरल इकोनॉमी को विदेश के इकोनॉमी के साथ जोड़ने की बात की जा रही है। और विदेश से जो सैलानी है, जो आना चाहते हैं भारत में, जो जैसे आपने कहा बनारस जो है एक तरह से गढ़ है, तो उसको समझना, उसको अनुभव करने के लिए जो बाहर से लोग आना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत आसान हो जाएगा। तो ये एक तरह से अंग्रेजी में जैसे कहते हैं विन विन सिचुएशन है दोनों देशों के लिए। ये बाहर से लोग जाएंगे, विदेश से लोग आएंगे, तो फायदा बनारस और उसके आसपास के लोगों को बहुत ज्यादा मिलने वाला है। बिल्कुल। तपस, आप बता रहे हैं कि अब देश के कुछ अन्य हिस्सों में भी इसकी शुरुआत की जाएगी। काशी से जिस तरह की सफल ऐतिहासिक शुरुआत की गई है, कौन कौन से शहरों का प्लान है, किस तरह से वहां पर शुरुआत की जा रही है? देखिए, अभी जो हमें बताया गया, वैसे तो एयर इंडिया का प्लान है कि 7-8 स्टेट्स उन्होंने चुन के रखे हैं। लेकिन रामो नायडू ने कहा कि अभी कोशिश की जा रही है कि चिन्हित करना कि कौन से में शुरुआत की जाएगी। कुछ साउथ के स्टेट्स हैं, उनकी वहां पे शुरुआत की जाएगी। जैसे मैंने कहा, ईस्ट में भी 1-2 जगह को उन्होंने चिन्हित किया, नाम नहीं बताया उन्होंने, लेकिन वो कह रहे थे कि उधर से भी कोशिश की जा रही है। एक वेस्टर्न स्टेट की भी उन्होंने बात की। और एक और जो चीज हमें सुनने को मिल रही है, जैसे दिल्ली, बनारस से दिल्ली को कनेक्ट किया गया है, वैसे एक मुंबई से भी एक कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है एक एयरपोर्ट को। तो वो भी जल्द से जल्द हमें पता चलेगा। इंडिगो, अभी एयर इंडिया ने जैसे ये शुरुआत की है, एयर इंडिया का प्लान है अगले कुछ महीनों में बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण ये शुरुआत है। इजी कनेक्ट, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी और वर्ल्ड के मैप पर इन शहरों का आना अपने आप में बताता है कि किस तरह से कनेक्टिविटी तो बढ़ेगी ही, व्यापार बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा और उसके साथ साथ जो अर्थव्यवस्था है वो भी वहाँ की बेहतर होगी। बहुत शुक्रिया तपस तमाम जानकारी के लिए।